क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय धर्म में स्त्री का स्थान क्या था? क्या वो केवल एक गृहिणी थी या एक शक्तिशाली विद्वान, योद्धा या समाज की मार्गदर्शक थी? आइए जानते हैं वैदिक युग से लेकर वर्तमान तक स्त्रियों की धर्म और समाज में भूमिका कैसी बदलती रही, और एक ऐसी कहानी जो इतिहास के धुंधले पन्नों में कहीं खोई नहीं बल्कि आज भी हमारे जीवन में एक गहरी छाप छोड़ती है। वैदिक युग की बात करें तो यह वह समय था जब स्त्रियों को ज्ञान और धर्म के क्षेत्र में ऊंचा स्थान प्राप्त था। ऋषिकाओं का अस्तित्व था। गार्गी, मैत्रेय, अपाला जैसी महिलाएं वेदों में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने केवल धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं में भाग नहीं लिया, बल्कि उन्होंने शिक्षण और समाज के नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में भी बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन वैदिक युग के बाद धीरे धीरे समाज में बदलाव आने लगे। मध्यकालीन युग में जब समाज पर बाहरी आक्रमणों का असर हुआ, तब स्त्रियों का स्थान भी सीमित होता चला गया। अब उनका धर्म में योगदान पूजा और कर्म कांडों तक सीमित हो गया था। प्रदा प्रथा, बाल विवाह जैसे रूढ़िवादी विचारों ने उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। क्या आप जानते हैं, जहां वैदिक युग में महिलाओं यज्ञ का संचालन करती थी, वहीं मध्यकालीन युग तक आते आते उन्हें यज्ञ में भाग लेने तक की अनुमति नहीं थी। लेकिन यही वह दौर था जब भक्ति आंदोलन ने धर्म में स्त्रियों की भूमिकाओं को पुनः जीवित किया। मीराबाई, संत कवयित्री अंडाल, संत जनाबाई जैसी महिलाएं सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए भक्ति के मार्ग पर चली और धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने यह साबित किया कि भक्ति और धर्म में स्त्रियों का स्थान सदैव महत्वपूर्ण रहा है। मीराबाई जैसे संतों ने धर्म और भक्ति के माध्यम से अपने समय की सामाजिक और जातीय सीमाओं को पार कर लोगों को एक स्थान पर लाने का काम किया। वर्तमान समय की बात करें तो महिलाओं ने फिर से धर्म में अपनी मजबूत स्थिति या उपस्थिति दर्ज की है। आज महिला पुजारी ने मंदिरों में पूजा करवा रही हैं, वेद पाठ कर रही हैं, सामाजिक सेवा के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। धर्म केवल पितृसत्तात्मक संरचना का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि महिलाओं ने इसे नए दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। आज कुछ महिला संतों ने धर्म और अध्यात्म के क्षेत्रों में पुरुषों से भी ज्यादा अनुयायी जुटा ली है, जैसे माता अमृता नंदमयी या साध्वी ऋतंबरा। यह केवल भारत की कहानी नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि स्त्रियां धार्मिक नेतृत्व या ज्ञान की महत्वपूर्ण धुरी बन रही है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी में मदर टेरेसा हो या इस्लाम में महिलाएं हज के दौरान समान अधिकारों से भाग ले रही हो। स्त्रियां का धर्म में योगदान व्यापक हो चुका है। तो यह था धर्म में स्त्री का स्थान, एक ऐसा सफर जो वैदिक युग से शुरू होकर आज के आधुनिक युग तक चला। स्त्रियों का धर्म में केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि यह हमारी वर्तमान और भविष्य की दिशा तय करने में भी मदद करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आज भी धर्म में स्त्रियों का और पूरी भूमिका मिल पाई है? अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और शेयर अवश्य करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।